आज बाल दिवस है और ऐसे में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर बच्चे गिफ्ट लेकर निकले हैं। क्या क्या मिला, मुख्यमंत्री से बातचीत हुई। बाल पत्रकार हैं आप लोग, क्या सवाल था, क्या कुछ जानने की कोशिश की आप लोग? हम लोग बहुत चीज़ जानने की कोशिश की उनसे। उन्होंने हमें बहुत ही रोचक बातें बताई, जिसमें से एक था कि उनके पिता ने उनको बहुत सारी सीखें दी। तो इतना ही सवाल था हमारे। और उन्होंने हमें बताया कि उनकी ये राजनीति के क्षेत्र में कितनी बड़ी सफलता रही है। कितने लोग हैं जो राजनीति के क्षेत्र में आना चाहते हैं? पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है? बनना है। मुझे इंजीनियर बनना है। क्या बनना है? डॉक्टर। मुझे स्केचर बनना है। स्केचर बनना है। आपको क्या बनना है? आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस ऑफिसर। आपको क्या बनना है? टीचर। ये कौन दिया है? सीएम सर ने। सीएम सर दिए। कौन कौन बच्चे सवाल किए थे मुख्यमंत्री से? क्या सवाल पूछा? मेरा सवाल यह था कि सर, आपके पिता इतने बड़े राजनेता हैं, तो उनसे राजनीति के क्षेत्र में आपको सबसे बड़ी प्रेरणा क्या मिली? अच्छा, दूसरा सवाल किसने किया? सर, आप बचपन से ही मुख्यमंत्री बनना चाहते थे या फिर आपका कोई और सपना था? क्या बोले थे मुख्यमंत्री जी? बोले थे नहीं, मेरा ना बहुत मतलब क्या बोले, बैडमिंटन वो खेलना चाहते थे। कॉर्पोरेट खेल को छोड़ के उन्होंने बहुत खेल खेला, जैसे बैडमिंटन, क्रिकेट, और उन्हें जहां भी स्विमिंग मिलती थी वो स्विमिंग करते थे। और अभी भी वो विधानसभा में कई सदस्यों के साथ क्रिकेट खेलते हैं और अभी भी उनमें क्रिकेट में उत्सुकता है, पर उन्हें कंटिन्यूसली टाइम नहीं मिलता है क्रिकेट खेलने के लिए, पर वो खेलों में उत्सुक हैं और खेलने की इच्छा रखते हैं। मुख्यमंत्री से जब नहीं मिले थे तब कैसा सोचते थे उनके व्यवहार के बारे में, और अब जब मुलाकात हो गई है तो कैसा लगा उनसे मिलकर बातचीत? सर, हम मुख्यमंत्री से नहीं मिले थे तो हमको बहुत लगता था कि सर बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, हमारे सवालों के जवाब शायद वो अच्छे से नहीं दे पाएंगे। लेकिन हमने जब मुख्यमंत्री से मिला तो सर वो हमसे काफ़ी स्पष्टता और सरलता से पेश आए। वो हमसे खुलकर बातें किए और हमारे सारे सवालों के अच्छे से जवाब दिए और हमसे खुलकर बातें की और अपने बचपन के कई अनुभवों के बारे में बताए कि वो बचपन में कैसे खेल खेलते थे। और उन्होंने अपनी सफलता के बारे में किसके उनके पीछे किसका हाथ है, तो वो पहले उन्होंने बताया कि मेरे माता पिता का हाथ है। उनके बाद उन्होंने अपनी पत्नी का नाम बताया, क्योंकि उन्हें फैमिली का बहुत सपोर्ट मिलता है, जिनके कारण वो इतनी अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। तो हमें भी उनसे ये सब बातें सीखकर बहुत अच्छा लगा और हम बहुत खुश हो रहे थे कि हमें उनसे एक अच्छे लय में सवालों के जवाब मिल रहे थे। और हमें एक वर्ल्ड फीफा कप की जो कैप्टन थी, जिनका नाम था अस्ता मुराव, हमें उनसे मिलने का मौका मिला और उनकी जर्नी भी हम जान पाए, उनकी सफलता के पीछे किनका हाथ है और सरकार कितनी योजनाएं चलाती है। कुपोषण, शिक्षा, इन सभी का उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि शिक्षा के अभाव को कैसे दूर किया जाए। उन्होंने इन सभी के बारे में योजनाएं और उपाय बताए, जिससे हमें बहुत जानकर बहुत खुशी हुई और हमें भी लगता है कि हमें भी अपनी राज्य सेवा के लिए कुछ अहम काम करने चाहिए। धन्यवाद। कौन बच्चों ने सवाल किया था, क्या पूछा? सर, मेरा प्रश्न यह था कि हमारे राज्य हमारे राज्य बहुत सी लड़कियां जो खेलकूद में आगे रही है, लेकिन कुछ ऐसे माता पिता है जो अपने बेटियों को खेलने से मना करते हैं, उनके मनोबल को तोड़ते हैं। सर, उन बच्चों के माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या बोले मुख्यमंत्री? उन्होंने बोला कि खेलकूद बहुत से मतलब खेलकूद जो है बहुत आगे तक किसी को भी ले जा सकता है और खेलकूद से जिसमें खेलकूद को किसी को भी खेलकूद में इंटरेस्ट है तो उसे खेलकूद खेलने देना चाहिए था। और क्या पूछा था? सर, मेरा क्वेश्चन था कि सर, आप मतलब बच्चों के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपके दिल के सबसे अधिक करीब हैं, जिस पर आप मजबूती से काम करना चाहते हैं? क्या जवाब दिया उन्होंने? सर, वो टाइम की वजह से मैं ये पूछ नहीं पाई, पर मेरा क्वेश्चन तो यही था। आप सभी आज बाल पत्रकार के रूप में पहुंचे थे। पत्रकार कितना लोग बनना चाहते हैं ये बताइए। क्या लगता है पत्रकार बन करके क्या हो सकता है समाज के लिए, गांव के लिए, परिवार के लिए? क्या हो सकता है पत्रकार बनना? क्या आसान होता है? नहीं, हम बोले सर, सर काहे कि जो हमारे आसपास के जो अच्छी जानकारियां हैं वो हम लोगों तक पहुंचा सके और जो बच्चों के जो अधिकार है उनके प्रति लोगों को जागरूक कर सके और समाज में एक अच्छा कानून बना सके। आप क्यों बनना चाहते हैं? मैं भी मतलब बच्चों को उनके अधिकारों को जागरूक कर सकूं और मतलब जो बच्चों को मतलब लड़कियों को आगे मतलब बढ़ाना नहीं चाहते उनको मैं मतलब जागरूक कर सकूं, इसलिए। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर। बाल दिवस पर सभी के हाथ में तोहफा भी है, गिफ्ट भी है। मुख्यमंत्री से सीधे मुखातिब हुए।
कई बच्चों के मन में जो सवाल थे वो सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से किया। तो हम कह सकते हैं कि बाल अधिकार के लिए बच्चों ने कई सवाल किए। बाल दिवस ही नहीं, हर दिन बच्चों के अधिकार के लिए लड़ाई हम सबों को मिलकर लड़नी चाहिए, ताकि एक सख्त और मजबूत समाज बन सके, सुदृढ़ समाज बन सके। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप, रांची।